हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर उसकी एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। उसमें मैंने आपको समझाया था कि मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। उसमें हमने 4 मेथड को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था फिल्टरेशन, राइट, जिसमें चॉक और वाटर और चॉक पाउडर का समझाया था मैंने। देन इवापोरेशन भी हमने देखा था कि ब्लू इंक से वाटर को और ब्लू डाइस को कैसे सेपरेट करते हैं। फिर हमने क्रिस्टलाइजेशन देखा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को किस तरीके से अलग करते हैं। और चौथा हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी क्रीम को कैसे निकालते हैं, मलाई को कैसे निकालते हैं मिल्क से। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है वो ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। ये हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, इस वीडियो के अंदर हम एक और एक्टिविटी की बात करेंगे, ध्यान रखो, जिसका नाम क्या है वो देख लेते हैं पहले। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल, दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हो तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, इमिसिबल। पहले तो आपको ये समझना है कि इमिसिबल क्या होता है और मिसिबल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 फिगर ड्रॉ की, आप देख सकते हो। देखो, ये फर्स्ट बीकर आप देख रहे हो जिसके अंदर मैंने वाटर और मिल्क, ओके, वाटर और मिल्क को मैंने ऐड कर दिया है। जो रेड कलर से है वो आप वाटर के पार्टिकल समझो और ब्लू कलर से है वो मिल्क के पार्टिकल है। तो इसमें आप देखो वाटर और मिल्क को आप ऐड करना, एक साथ मिला लेना, तो आपको वाटर और मिल्क अलग अलग नहीं दिखेगा, वो मतलब बिल्कुल वाइट ही हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल अलग अलग लेयर नहीं दिखता है इसमें, ये मिक्स हो गया है। तो इसे क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड, जिसमें अलग अलग लेयर नहीं दिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड। लेकिन आप यहाँ पे देखो नीचे, वाटर प्लस केरोसिन, ये जो रेड कलर है वो वाटर है, ये जो रेड कलर है वो वाटर है और ये जो ऊपर ब्लू कलर है वो केरोसिन है। तो जैसे ही हम वाटर और केरोसिन को मिक्स करते हैं वो मिक्स नहीं हो जाता है, वाटर नीचे की तरफ चला जाता है और केरोसिन ऊपर की तरफ रहता है। अब आप पूछोगे सर केरोसिन क्यों ऊपर की तरफ रहता है, क्यों वो नीचे नहीं चला गया और वाटर ऊपर नहीं आया। तो इसका आंसर है डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और केरोसिन की डेंसिटी कम है। यानी मतलब आप समझो कि वाटर ज़्यादा हैवी है और केरोसिन जो है वो कम हैवी है, राइट। ओके, इसलिए वाटर नीचे, तो आप आसानी से देख सकते हो कि नीचे जो रेड कलर है वो वाटर है और यहाँ पर केरोसिन है। यानी आप एक लेयर देख सकते हो, एक बाउंड्री देख सकते हो। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। और हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर आपका मतलब गलती से मान लो कि पानी के अंदर केरोसिन ऐड हो गया, अब आप उसको बोलते हो कि सर मुझे उसको सेपरेट करना है, तो कोई पर्टिकुलर मेथड, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जिनमें 2 अलग अलग लेयर बनते हैं। मिक्स तो हो गया, ऐसा तो नहीं है कि हाथ से हम निकाल लेंगे, नहीं। तो इमिसिबल लिक्विड क्या होगा, जिनके अंदर 2 चीजें मिक्स करने पर भी उनकी बाउंड्री दिखेगी, लेयर दिखेगा, उसको इमिसिबल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे मिसिबल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इमिसिबल लिक्विड को किस तरीके से सेपरेट किया जाए। तो ध्यान से देखो, इसका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, अब मैं इसको निकाल देता हूं। ओके, तो ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, अब आपको केरोसिन और वाटर जो मिक्स हो गया है, जिसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, उसमें हमें वाटर अलग कर लेना है और केरोसिन अलग कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर यही फिगर मैं आपको वापस ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इस तरीके से मान लो कि ये जो है वो सेपरेटिंग फनल है, राइट। इसको हमने यहाँ से अभी बंद कर दिया है। दिस इज कॉल्ड स्टॉप कॉक। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड स्टॉप कॉक, यानी यहाँ से अभी बंद कर दिया है, राइट। और नीचे यहाँ पर हमने एक बीकर रख दिया है और यहाँ पर इसको इससे ये स्टैंड हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी बंद रखेंगे, ओके। और इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। चलो, हमने यहाँ पे ब्लू को केरोसिन लिया है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको वाटर से फिलअप कर लेते हैं। रेड जो है वो वाटर, ओके, और
इसमें मैं केरोसिन भी डाल देता हूँ, तो ऑब्वियसली वाटर नीचे जाएगा और केरोसिन ऊपर आ जाएगा, राइट। ये केरोसिन है। ओके, तो ये सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है। हमने यहाँ पर मिक्सचर ऐड कर दिया है, कौन कौन सा, केरोसिन और वाटर का। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, खोलेंगे, ओके, ये वाल्व खोलेंगे, क्या होगा, ये जो वाटर है वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, ओके, और यहाँ से कम होता जाएगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से कम होता जाएगा, ओके। अब जैसे जैसे वाटर नीचे जाएगा वैसे वैसे केरोसिन भी नीचे आएगा यहाँ पे, और जैसे ही केरोसिन यहाँ तक आ जाता है आप क्या करोगे, स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे, यानी आपका जो वाटर था वो बीकर में आ गया और केरोसिन ऊपर रहेगा, ओके। तो इस तरीके से हम इमिसिबल लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, आपने देखा, वही फिगर मैंने यहाँ पे बताया है, ध्यान से आप देख लो। ये बीकर में देखो क्या आ गया, वाटर आ गया, सारा पानी नीचे आ जाएगा, और जैसे ही ये केरोसिन नीचे आ जाए ये स्टॉप कॉक को बंद कर दो, तो केरोसिन सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और वाटर जो है वो बीकर में आ जाएगा। इस तरीके से हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेथड और कहाँ पे भी यूज होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसको लिखना कैसे, मैं आपको फोटो सेंड करूंगा, वहां से आप फिगर के साथ अपनी नोटबुक में लिख लेना। अच्छा, ये मेथड कहाँ पे और यूज होता है, तो हमारे अर्थ के अंदर से आयन निकलता है, लेकिन आयन लोखंड निकलता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी होती है, यानी बहुत सारा कचरा उस पर लगा होता है, जिसको ध्यान से देखो हम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और, ORE। मैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग लिख के बता रहा हूँ, ORE। देखो, जमीन से जो आयन निकलता है, जमीन से जो लोखंड निकलता है उसके साथ और भी होता है। और का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज। आपको स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है, ये पूरा और के बारे में पढ़ना है। तो जमीन से जो आयन निकलता है उसके साथ और भी लगा होता है, और का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज। अब क्या करेंगे, मान लो कि ये इस तरीके से आपको आयन का कोई टुकड़ा मिल गया जमीन के अंदर से, और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी हुई है, इम्प्योरिटीज लगी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, पहले पिघला देंगे, इसको क्या करेंगे, पहले पिघला देंगे, पिघला कर उसको एक बीकर के अंदर भर लेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखो, ये बीकर, ओके। अब इस, मान लो कि ये आपको पत्थर जैसा मिला है जिसके अंदर क्या है, आयन और क्या होता है, इम्प्योरिटीज। इसको पत्थर को हमने पूरा पिघला दिया, राइट। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जो आयन है वो ऐसे नीचे आ जाएगा, मोल्टन आयन, पिघला हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, मोल्टन आयन। आपने इसको हीट किया होगा तो वो पिघल गया होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अभी हम टेम्परेचर पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मोल्टन आयन हो गया, और ये जो इम्प्योरिटीज लगी हुई थी वो ऐसे ऊपर आ जाएगी, ओके। तो ऐसा क्यों होगा, तो मैंने पहले भी बताया वाटर और केरोसिन में कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, केरोसिन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए केरोसिन, इसमें ये जो इम्प्योरिटीज है इसको स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, लिक्विड हो जाने के बाद। अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो सारा जो मोल्टन आयन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मोल्टन आयन है यहाँ पर ब्लू कलर से है, ओके, तो यहाँ पर पूरा क्या आ जाएगा, मोल्टन आयन, पिघला हुआ आयन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, स्लैग बचेगा, यानी इम्प्योरिटीज बचेगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होता है इमिसिबल लिक्विड के लिए। तो अर्थ से जो आयन निकलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी होती है, उसको पिघला देते हैं और इसे बीकर के अंदर भर लेते हैं, तो मोल्टन आयन नीचे आ जाएगा, स्लैग ऊपर रह जाएगा, ये इमिसिबल लिक्विड हुआ। तो फिर क्या होगा कि इस टाइप के आप सेपरेटिंग फनल के अंदर रखोगे और स्टॉप कॉक जो है वो खोलोगे तो सारा मोल्टन आयन नीचे आ जाएगा और स्लैग ऊपर रह जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा वो क्या होगा, स्लैग होगा, ओके। स्लैग क्या है, वही है, इम्प्योरिटीज ही है, राइट। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड डिस्कस किया, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड को किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा जो मैं आपको फोटो में सेंड कर रहा हूँ।